हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2 वाला स्टडी में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबके स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो इन दिस वीडियो फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले दोस्तों क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का जो कुछ बचा हुआ भाग बच गया है, पहले वीडियो में नहीं हो पाया था पूरा, उसको इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सारा जो टॉपिक बचा हुआ उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे क्या कहता है। ठीक है, तो पहला वीडियो देखें तो पार्ट 2 जरूर देखिए क्योंकि आपको इसमें सारा चैप्टर खत्म होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। ठीक है, इसे समझेंगे आराम से। ठीक है, इसमें लोग क्या करने वाले हैं, तो इन दिस वीडियो फ्रेंड्स हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मैं यहाँ पे 10-12 आपको प्रकार बताऊंगा। ऑक्सीकरण, अवकरण, संयोजन, वियोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, प्रकाश रासायनिक, उदासीनीकरण, दस अपघटन, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। उस सबको मैं समझूंगा, डिफिनेशन लिखाऊंगा, एक्सप्लेन करवाऊंगा। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में, कोरोजन के बारे में। संक्षारण क्या होता है, कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे इसका उदाहरण है ना, कैसे सवाल से क्यों आएंगे। और पढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड्स क्या विकृति गंधता के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ज्वलन ताप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एलपीजी गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे इस वीडियो में, तब हमारा फ्रेंड्स चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म होगा। ठीक है, इसका पहला 1 वीडियो है, वो भी देख लीजिए, नहीं देखें तब। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया जानेंगे क्या होता है ना। रासायनिक प्रकार आते हैं, तो प्रकार सबसे पहला प्रकार जो आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब अंग्रेजी उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, संयोजन जुटना, कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना आपको, उसको कंबाइन कर दो, यानी उसको जोड़ दो। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, आपको 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप से ए है और बी है, ये दोनों अभिक्रिया किया, क्या बना दिया, सी बनाया, तो इसको क्या कहेंगे बताइए, तो क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक 2 अभिकारक मिलके जुड़ के संयोजन होके कॉम्बिनेशन होके क्या बनाया, एक नया उत्पाद बनाया, इसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, एक्चुअली एग्जाम्पल कार्बन है और ऑक्सीजन है, मिला और बना दिया CO2, क्या बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें 2 जुड़ के एक मिल नया बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं और इसका कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना रिएक्शन आते रहते हैं, है ना। और रिएक्शन को आप जानते हैं बच्चे से, मैं इसकी बखूबी आपको पहले वाले वीडियो बता दिया था, रिएक्शन क्या होता है, कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है, डिनोट किया जाता है, मैं सारा बता दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं भाई, समझ लेते हैं क्या कहता है संयोजन अभिक्रिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल दे रहा हूँ, COMBINATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहता, क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक नए उत्पाद, एक नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये लिख देंगे इसके थ्रू, है ना। 2 जुटा एक मरा, तो मैं क्या लिखूंगा, वैसा। दोस्तों आप सब वार्निंग दे रहा हूं आपको, आप सब लिखते चलिएगा साथ में। ठीक है, कोई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो भाई आपको भी लिखना पड़ेगा, वो तभी समझ में आएगा। ठीक है, तभी दोनों का हम लोग फैमिलियर होंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन हम लोग का मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ आप ऐसे बैठ के देख रहे हैं, तो वो एक तरह से नहीं, क्लास में जैसा लगेगा नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबको पढ़ना है डिसिप्लिन के साथ। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, ऑनलाइन का मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे लग रहा है हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं टेबल पे। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या, जिसमें 2 या 2 से अधिक, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक में जानते क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर या आपस में अभिक्रिया कर मिलकर एक क्या भाई, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। और आप सब जानते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में ना हमेशा नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है ना। नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। एज फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी आर गोइंग टू द
गिविंग एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्या लेंगे एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए भाई मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको, क्या एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ना भाई, मान लीजिए H2 है और O2 है, प्लस जुटा दोनों, जुड़ के क्या बनाया, H2O बना दिया, इसको क्या कहेंगे, संयोजन। क्योंकि हाइड्रोजन जुटा, ऑक्सीजन जुटा, दोनों में हेल मेल हुआ, दोस्ती बढ़ा, दोस्ती बनने के बाद क्या हुआ, हमारा एक H2O बना, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो बैलेंस हो गया, तो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए N2 का दोस्ती हो गया हाइड्रोजन के साथ, दोनों दोस्ती किया, प्रोडक्ट में क्या बन गया हमारा, NH3 अमोनिया बन गया, इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आ रहा है 2 गो बट बन रहा है 1 ही गो, इसको क्या बोलेंगे, संयोजन, है ना, संयोजन इसको बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तो हो रहा है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, आपका जरूर समस्या का समाधान होगा, ठीक है। सेकंड नंबर, अब जैसे इसका हम अपोजिट करेंगे, भाई 2 गो आएगा 1 गो बनेगा, है ना, घर में आएगा 2 आदमी बस जाएगा बाहर 1 आदमी, यानी कि जुट गया, तो संयोजन में जुट रहा है। अब इसका हम अपोजिट करेंगे, वियोजन। एज फॉर एग्जाम्पल 2 मार्कर है, 2 मार्कर को जोड़ दिया तो एक बड़ा स्टिक बन गया, तो संयोजन हो गया। अब इसका उल्टा करेंगे, वियोजन। वियोजन में क्या होगा, आपका क्या होगा, 1 रहेगा 1 से 2 बनेगा, 1 से 2 बनेगा, टूटेगा, है ना, वियोजन इसको बोलते हैं। इसको अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, इसी को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना, 3 नाम इसका है। तो क्या करेगा भाई, इसमें एक को क्या करेगा ना, टूट के 2 या 2 से अधिक बड़ा निर्माण करेगा, 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करेगा, तो क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। जैसे मैं 2 मार्कर लिया हूँ, या ये मेरा स्टिक बन गया, अब इसको तोड़ देता हूँ, 1 मार्कर 1 मार्कर 3 मार्कर बन गया, तो वियोजन हो गया, टूट गया, है ना। तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया में भी लिख लेते हैं। अगला समझ लेते हैं, देखिए मैं पहले तो मैं बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ, ठीक है, अब ये मैसेज पहले से बोर्ड पे लिखा होना चाहिए, यहाँ पे जब मैं लिखूंगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि लिखने में तो आपको ध्यान जाएगा यहाँ पे क्या लिखाया जा रहा है, बोलने होगा तो आप कान में जाएगा, तो कान से सुनिएगा तो याद आएगा। यदि आप पेन से लिखेगा पेज पे तो आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है मसल्स के भी एक माइंड होते हैं, मसल्स के भी ब्रेन होते हैं, है ना। जब जैसे लिखिएगा ना ऐसे तो आपका एकदम वो हार्ट बैठ जाएगा, या में लिखेगा ना तो सही लिखाएगा कभी कदा, ठीक है, ऐसा होता है। वियोजन अभिक्रिया क्या होगा, बोलिए क्या होगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक या पदार्थ टूटकर छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करते हैं, वियोजन हो गया। तुमने लिख देंगे क्या, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक देखिए, 1 का नाम आ रहा है, 2 का नहीं, 1, जिसमें एक बड़े पदार्थ टूटकर क्या छोटे छोटे नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए गुण वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्या कहलाता है भाई, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे मान लीजिए सी है, सी अभिक्रिया किया, बना दिया A+B। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दोस्तों सी है, कोई यौगिक है, कंपाउंड है, वो बना दिया A+B, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सी बड़ा यौगिक है, टूट के छोटा यौगिक बनाया, तो ये वियोजन हो गया। अब एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं ले लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लोग बोलते हैं संगमरमर, ये बना दिया CO+CO2 बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोलिए दोस्तों ये वियोजन है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि बड़ा यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, टूटा छोटा 2 को बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड काली चूना बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, है ना। इसी एग्जाम्पल को उल्टा कर दीजिएगा, H2O तो टूटेगा H2+O2 में, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए KClO3, ये भी अभिक्रिया करेगा तो KCl बनाएगा, क्या KClO बनाएगा, प्लस आपका क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, तो ये भी क्या आपका वियोजन अभिक्रिया हो गया, है ना। कोई दिक्कत, चलिए नहीं हुआ, अगला बढ़ते हैं हम लोग, 3rd नंबर की ओर। संयोजन हो गया भाई, हमारा वियोजन भी हो गया भाई। अब क्या बचा, बहुत सारे बचा हुआ है, 10-12 बचा हुआ है, क्या दिक्कत है, ये आराम से लेकर चलते हैं। तो तीसरा दोस्तों बचेगा हमारा, इसी में दोस्तों आता है क्या,
उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया एग्जाम में वाले आते रहते हैं। इसको अंग्रेजी में पता क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं भाई? देखिए अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना आगे ना पीछे, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, बीच में रहना नहीं बोलता, हमेशा न्यूट्रल रहा करो, है ना, एकदम सीधा साधा बीच में रहो, ज्यादा ना मीन पॉइंट पे, उसको बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। तो इस न्यूट्रल में क्या होगा दोस्तों, क्या होगा ना दोस्तों, इसमें क्या होगा, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे और दोस्तों बनाएंगे लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। आप दोस्तों ये समझिए कि अम्ल क्षार अभिक्रिया का तो न्यूट्रल इसको क्या बोला गया, अम्ल अभिक्रिया बोल सकते थे, अम्लीय क्षारीय अभिक्रिया बोल सकते थे ना। देखिए तो अम्ल जो पीएच जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, 7 से कम होता है। क्षार का जो पीएच होता है तो 7 से ज्यादा होता है। और दोस्तों लवण का जो पीएच होता है 7 के बराबर होता है। वाटर का दोस्तों पीएच ना 7 के बराबर होता है। आप बताइए दोस्तों जो 7 बना है वो न्यूट्रल है कि नहीं है? न्यूट्रल, न्यूट्रल है। अम्ल का 7 से कम होता है, क्षार का पावर 7 से ज्यादा होता है, बट जो यौगिक बना ना उसका पावर बीच बीच 7 पे रहेगा, यानी कि न्यूट्रल है। इसीलिए दोस्तों इसका नाम पड़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन कर देना मतलब ना खट्टा ना मीठ, ना खट्टा ना कड़वा। वाटर कैसा होता है? खट्टा रहता है नहीं रहता है, वो उदासीन रहता है, उदासीन विलयन रहता है। लवण क्या होता है? उदासीन होता है ना। नमक, नमक क्या होता है? खट्टा रहता है नहीं, खट्टा नहीं रहता है, वो कड़वा नहीं रहता है, वो उदासीन होता है नमक। इसलिए लवण और जल उदासीन होते हैं, इसलिए इसका नाम उदासीनीकरण हो गया। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। लिख देते हैं फटाक से, कोई दिक्कत? चलिए बहुत ही मजा आएगा, एकदम चैप्टर खत्म होने वाला दोस्तों। आप सबके लिए बहुत ही हमें पढ़ाने में इंटरेस्टिंग आ रहा है कि मैं एक खत्म कर रहा हूँ, एक चैप्टर आपको समझा रहा हूँ, पूरा फ्री कॉस्ट आपका सोल्यूशन मिल जाएगा हमारे चैनल पे। इसलिए 2024 के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। अब जानते ही होंगे चैप्टर खत्म होगा, 100 MCQ आपको मिलेंगे, 50 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, लाइव टेस्ट होगा, क्यूज होगा, नोट्स मिलेंगे। इसलिए हमसे जुड़े रहे, ठीक है। और प्लीज चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्त भी जानेंगे। और चैनल को पहली बार होंगे तो भाई क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए क्या करते हैं भाई, लिख देते हैं वैसा रासायनिक, वैसा रासायनिक, देखिए कोई रासायनिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, रासायनिक भी लिख सकते हैं या रासायनिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया कर, अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या करते हैं भाई, बताइए आप चलो, क्या करता है? लवण तथा जल का निर्माण करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है। क्या करता है भाई? लवण तथा जल का निर्माण करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब भी उदासीनीकरण होगा दोस्तों तो अम्ल और क्षार के बीच ही होगा, याद रखिएगा। अब वो अम्ल प्रबल हो दुर्बल हो, ऐसे कि हम लोग अम्ल का चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिए, अम्ल का पूरा एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। अगला चैप्टर वेट कर रहा है, हम लोग का इंतजार कर रहा है। बस आज वीडियो खत्म होगा, ये अगला कल चैप्टर में घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लवण हो जाएगा। तो अम्ल समझिए, अम्ल खट्टा होता है, याद रखिए, अम्ल खट्टा होता है और क्षार कड़वा होता है। अम्ल का पीएच 7 से कम होगा, क्षार का ज्यादा होगा, ये याद रखिए। डिटेल हम लोग समझेंगे अगला वीडियो में। तो अम्ल मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना। लवण मान लीजिए, सॉरी भस्म क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा भाई? नमक बना देगा आपका, जो घर में नमक यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल बना देगा। ये आपका क्या हो गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। और एग्जाम्पल लेने का मन है तो मैं दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ भाई, देखिए देखिए, मान लीजिए H2SO4 में ले लेता हूँ, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि बैटरी में रहता है ना, घर का बैटरी देखे होंगे, बैटरी वगैरह तो गाड़ी में लगता है ना, उसमें भी रहता है ये। तो H2SO4, अब मान लीजिए मैं अभी क्रिया करा दिया NaOH के साथ, कास्टिक क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH। क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O। इसको क्या बोलते हैं? इसको सोडियम सल्फेट बोलते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब एक चीज आपको दिमाग में आ रहा होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा वाटर का निर्माण होता है, एक कॉमन है। देखिए यहाँ ही वाटर बना, यहाँ ही वाटर बना, तो याद रखिएगा। हाँ,
तो उदासीनीकरण की क्रिया क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आगे बचा हुआ पार्ट्स को क्लियर करते हैं। तो क्या बचा हुआ हम लोग भी देखे हैं, जस्ट अभी क्या देखे थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम लोग देते क्या, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। क्या कहता है, देखिए, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, पता है क्या होता है। विस्थापन का मतलब किसी को विस्थापित कर देना, किसी को अपनी जगह से उसको हटा देना, किसी को हटा देना। मान लीजिए किसी के यहाँ घर पे गए हैं, ठीक है। अब बड़े से छोटा बच्चा बैठा हुआ है कुर्सी पे, तो आप बड़ा है उससे, तो हट जाएगा, आप उसमें बैठेंगे, है ना। वो हटेगा, बैठेंगे, क्योंकि वो छोटा है, बड़ा है उम्र में, रिश्तेदार में, कुछ भी हो। तो विस्थापन में वही होगा। विस्थापन क्रिया में क्या होगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व रहेगा ना, वो कम क्रियाशील तत्व को मार के भगा देगा। हटो तुम यहाँ से। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई है ना तत्व है, मान लीजिए ए है और प्लस में यहाँ मान लीजिए बी है और एक्स अभिक्रिया करेगा। तो जो बी है ना फ्रेंड्स, वो छोटा है ए से, या कम पावर इसके पास है। तो ये करेगा ना, क्या करेगा, बी को यहाँ से निकलो, ई बी को भगा देगा। तो भगाएगा क्या भाई, बी भाग जाएगा यहाँ से, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। सिर्फ बी को भगा देगा तो सिर्फ एक्स बचेगा, और बी की जगह कौन लेगा, ए जगह लेगा, प्लस में बी। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। आजकल पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो ज़्यादा पावरफुल रहता है वो जीत जाता है, कम वाला बेचारा हार जाता है, भले ही उसका कितना भी हो। तो वही क्या होता है, यहाँ ए ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा क्रियाशील है तत्व, तो बी कम है, तो बी को जगह से हटा दिया, बी बाहर चला गया बेचारा, इसकी जगह ले लिया ए। तो विस्थापन अभिक्रिया वही होता है। क्या होता है, कैसे, इसको कैसे बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, या विस्थापित करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है, रासायनिक, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब भी कोई क्रिया का नाम होगा वहां कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा, याद रखिएगा। बना ना, एक नया बना ना, नया बना ना, तो हमेशा नया बनेगा ही बनेगा, प्रकृति का नियम है, बनेगा ही हमेशा। तो क्या करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत एग्जाम में आता है, विस्थापन अभिक्रिया याद कर लीजिएगा, चौथा नंबर मैं बताता हूँ। विस्थापन अंग्रेजी में इसको बोलते क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग 9th वगैरह में पढ़े होंगे विस्थापन क्या होता है, पढ़े हैं, तब पता होगा आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं पढ़ाया भी हूँ, ठीक है। खैर छोड़िए बात, वहाँ का बात है। क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, बताइए तो क्या करता है, उसे हम भगा देता है बेचारा को, हटा देता है कुर्सी से, है ना। यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित मतलब हटाना, याद कर लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, विस्थापित कर देता है। यौगिक से विस्थापित करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। हमेशा यौगिक का निर्माण होगा, अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो बनेगा ही बनेगा कोई नया नया चीज, करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया, करके नए का निर्माण करता है। क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई तत्व, जैसे मान लीजिए तो क्या बताता हूँ, क्या बताता हूँ, हाँ इसी देखिए दोस्तों, जो लोहा जो होता है ना, लोहा वो कॉपर से कम क्रियाशील होता है, याद कर लीजिएगा। तो Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करेगा ना, तो क्या करेगा दोस्तों ना, कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है और ये लोहा है, तो क्या करेगा ना दोस्तों, ये इसका भी क्रिया कराइएगा ना, तो कॉपर कम क्रियाशील है लोहा से, है ना। मैं इसको गलती बोल दिया था, कॉपर जो है ना वो लोहा से कम क्रियाशील है, तो क्या करेगा ना दोस्तों, कॉपर को हटा देगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ SO4 बचेगा, और कॉपर बेचारा अलग अपना खड़ा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ दिया, खड़ा है। तो इसका जगह कौन लेगा भाई, कॉपर का जगह कौन लेगा, Fe ले लेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, FeSO4।
अब यहाँ पे FeSO4 का जलीय विलयन हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस FeSO4। अब तो Fe हटाया भाई, क्योंकि Fe ज़्यादा पावरफुल था कॉपर से, लेकिन किसी का हर बाप का तो बाप होता है ना, तो Fe का तो कोई बाप होगा, उसको हटाया था। तो दोस्तों Fe का बाप है जिंक, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है Fe से, तो क्या करेगा ना, Fe को मार के भगा देगा। यहाँ से तुम आ गया मेरी जगह पे, तो ZnSO4 आ जाएगा Fe की जगह पे, Zn की जगह पर, और Fe बेचारा बाहर आ जाएगा। तो ये होता है विस्थापन। इसी को दोस्तों कहते हैं एकल विस्थापन। क्यों कहते हैं एकल विस्थापन? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक यौगिक के तत्व विस्थापित हो रहा है, तो एकल विस्थापन हो गया, है ना, ये हो गया। अब 5 नंबर आता है द्विविस्थापन, मतलब दोनों यौगिक का भाई अपना अपना अदला बदली करेगा, दोनों यौगिक जो बॉडीगार्ड है ना वो बदला बदली कर लेगा। तो द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है भाई, दोनों बदला जाएगा, दोनों जो यौगिक के अपना मूलक या आयन क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे और नए का निर्माण करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल AX प्लस BY क्या बनाएगा, ये जो Y है ना वो X की जगह पे आ जाएगा, और X जो है ना वो Y की जगह पे आ जाएगा। मतलब देखिए X Y की जगह पे आ जाएगा, और जो यहाँ तो Y है ना वो X की जगह पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, A Y प्लस B, Y जब क्या आएगा, X आएगा ना, तो BX। तो ये क्या हो गया, ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। फिर दोनों चेंज हो गए, इसमें सिर्फ एक चेंज हो रहा था ना, इसमें दोनों चेंज हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, देखिए क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया इसमें दोनों यौगिक अपने मूलक या आयन का स्थानांतरण करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। हमेशा सभी में नया यौगिक बनेगा ही बनेगा, ऑलवेज क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, नए यौगिक का। तो क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों यौगिक अपने मूलक, मूलक का मतलब क्या होता है, जो किसी यौगिक में पीछे लगा हुआ रहता है ना, मूलक या आयन, मूलक या आयन, मूलक या आयन, इसमें दोनों यौगिक अपने मूलक या आयन का स्थानांतरण, मतलब चेंजिंग, स्थानांतरण करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे भाई, बताइए आप लोग, क्या मैं लूं, कोई है आइडिया, आइडिया तो होगा ही, ठीक है। इसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, देखिए एग्जाम्पल मिलता तो देखिए यहाँ पे NaCl प्लस AgNO3, इसका नाम सुने हैं, सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं, AgNO3 को। अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, देखिए NO3 चला जाएगा Na के पास और Cl चला जाएगा Ag के पास, तो क्या बनेगा, AgCl प्लस ये क्या होगा, Cl आ जाएगा Ag के पास, NO3 कहाँ चलेगा, Na के पास, तो NaNO3, तो NaNO3 प्लस AgCl बन गया। क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, समझा रहा ना, स्थानांतरण हो गया आपका। और मैं एग्जाम्पल में क्या लूँ, बताइए भाई क्या लूँ, ऐसा मैं ले सकता हूँ, देखिए Cu2S प्लस में क्या लूंगा, छोड़िए दोस्तों, यहां पे मैं लेता हूं एक और HCl में लेता हूं, और आपका मैं यहां पे लेता हूं NaOH लेता हूं, सॉरी Na नहीं लेता हूं, MgOH। तो यहां विक्रिया करेगा दोस्तों, क्या बनेगा, देखिए OH चला जाएगा Cl के पास और Cl चला जाएगा OH के पास, तो क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, H के पास OH आएगा तो क्या बनेगा, HOH लिख सकते हैं। या दोस्तों 2 गो H है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ H2O,
अगर मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो चूंकि 2 गो H था, 1 O था, तो मैं H2O लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, अभिक्रिया बन गया। तो इसमें देखिए दोनों बदला बदली किया, क्लोरीन बदला किया है NO3 के पास चला गया, और यहाँ जो Cl था ना वो चला गया OH के पास चला गया। देखिए जो बना है कंपाउंड ना चेंज हो गया, दोनों में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या होगा हमारा, ये दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला 6ठा नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, 6ठा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उस अभिक्रिया का नाम है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, कि नाम नहीं छिपा हुआ, वैद्युत और अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना, जो वियोजन में हुआ था। अब वैद्युत मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू टूटना, वैद्युत अपघटन हो जाएगा। तो मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। वैद्युत अपघटन, देखिए एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग, पहले परिभाषा से पहले एग्जाम्पल समझिए। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है भाई, देखिए मैंने क्या बोला, अपघटन या वियोजन से भी चीज होता है। तो क्या उसमें हुआ था, टूटा था, कोई बड़ा कंपाउंड टूटा, छोटा कंपाउंड में टूटा था। तो जैसे तो तुम मान लीजिए मैं NaCl का विलयन लिया, ठीक है, और इसमें तो तुमने विद्युत धारा प्रवाहित किया। ये NaCl तो क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, NaCl का तो जलीय विलयन है, याद रखिएगा। जब भी विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगा तो जलीय विलयन में ही होगा। तो मैं सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया और उसमें करंट को फ्लो किया, तो पता चला दोस्तों कि सोडियम जो था ना क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो था ना वो दोस्तों सोडियम आयन में टूट गया, सोडियम प्लस आयन में और क्लोरीन माइनस आयन में। तो देख यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ा कंपाउंड था वो टूट गया छोटा छोटा आयन के रूप में। तो भाई टूटा ना, अब कुछ भी टूटा ना, तो इसको क्या बोलेगा, अपघटन। और टूटा कैसे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, है ना, समझ आ गया। तो ये होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक का जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो छोटे छोटे आयनों में टूट जाता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। मैं लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, तो आपको बना देना है। क्या लिखूंगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह छोटे छोटे आयनों में टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, टूटना तो था ही क्योंकि अपघटन था, तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। इतना तक कोई दिक्कत किसी को, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में। चलिए एग्जाम्पल मैं नहीं लेता हूं भाई, क्या ले लूंगा, मान लीजिए NaCl था, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, मान लीजिए AQ का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन। मैं संकेत बताया था पहला वाला वीडियो में, सबका संकेत क्या होता है, गैस का क्या होता है, ठोस का क्या होता है। अब यहाँ से तो मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, कुछ समय तक मान लीजिए प्रवाहित किया गया, और ये टूट गया दोस्तों Na+ में, और ये टूट गया क्लोरीन माइनस में। इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। चलिए कोई दिक्कत हुआ तो यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आगे के जो बचा हुआ है रिएक्शन इसको मैं क्लियर कराता हूँ, ठीक है। पूरा दोस्तों आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं पढ़ना है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया कुछ टॉपिक, तो मैं ऐसा तो है नहीं मैं कसम खा के आऊँ कि इतना ही बताना है। मैं आपको जितना ज़्यादा मैं नॉलेज दे सकता हूँ, चीज़ दे रहा हूँ, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि बस एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल तक ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, इसलिए जुड़े रहे, सीखते रहे। नोट करिए इसको। चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, जो बचा हुआ पार्ट जो क्लियर करता है, ठीक है। चलिए तो हमारा कहाँ था, छठा था ना। चलिए सातवां आते हैं भाई,
सातवां कौन सा अभिक्रिया बचा हुआ है, कुछ याद वगैरह है? मैं बोला था जब शुरुआत वीडियो में, तो दोस्तों सातवां जो बचा तो हमारा है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो भाई होता क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब जरा समझिए इसको क्या कहता है भाई, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया समझिए क्या कहता है। देखिए नाम पर, नाम समझिए तो नाम में क्या लिखा हुआ, नाम में क्या छिपा हुआ है ना। तो प्रकाश का मतलब लाइट और रासायनिक अभिक्रिया मतलब जानते ही होंगे क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कुछ नया पदार्थ बनना, कुछ नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण होना, कुछ चेंजिंग होना, ये तो होता है रासायनिक अभिक्रिया का मतलब। तो प्रकाश का मतलब ये क्या होता है, प्रकाश मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, इसे जो चेंजिंग होगा, इसे जो नया पदार्थ बनेगा वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनेगा, सनलाइट की उपस्थिति में बनेगा। उसको क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं सिल्वर क्लोराइड को लेता हूं और इसमें सूर्य प्रकाश को लाता हूं, तो क्या बनेगा भाई, Ag प्लस Cl2, सिल्वर और क्लोराइड टूट जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है ना। ऐसे मान लीजिए एक और है AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड इसको बोलते हैं। इसमें मान लीजिए क्या करूँ, इसको मैं रखा और सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में लाया और ये क्या हुआ बेचारा, इसमें टूट गया होगा। मान लीजिए Ag प्लस Cl2 Ag प्लस Br2 के रूप में, है ना, ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन के रूप में टूट जाएगा। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा, ये आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही हो जाएगा। अब इस दिमाग में आपको आइडिया आ सकता है कि सर आपने इसका एक दूसरा नाम बोला प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया, वो क्यों बोल दिए। तो बोलने का लॉजिक यहाँ पे ही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा कंपाउंड टूट रहा है छोटा छोटा कंपाउंड में, इसीलिए इसको वियोजन बोले। प्रकाश क्यों बोले, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट रहा है, इसी को बोले प्रकाश वियोजन अभिक्रिया बोले, इसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया क्या होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, यौगिक का निर्माण होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो, जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न हो, क्या कहलाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, या इसी को प्रकाश वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसका एक और नाम क्या है, प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे भाई, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, बताइए आप लोग ही, यही एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका AgCl हो जाएगा। अब वो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आप ये बोल सकते हैं कि सर जो यहाँ AgCl लिए हैं वो क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। आइडिया लाइए दिमाग में, क्या है भाई बताइए आप लोग, सॉलिड है, क्या सॉलिड है, ठोस है। यहाँ मैं क्या डालूंगा, सनलाइट, क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2, बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट AgBr सॉलिड है, क्या आ जाएगा, सनलाइट, क्या बन जाएगा Ag, और क्या बनेगा Br2, 2 लगा दीजिए बैलेंस। तो ये क्या हो गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अगला 8वां नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का मतलब अवक्षेप के रूप में बच जाना, अवक्षेप के रूप में बच जाना, अवक्षेपण, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको बोलते। तो अवक्षेपण का मतलब है क्या होता है, देखिए अब मैं बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए, एक्सप्लेन करने की टेंशन मत लीजिए, मेरे ऊपर है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऐसा हो नहीं सकता। अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए
अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? बच जाना, एक एक्स्ट्रा चीज है, बोलते हैं अरे अवक्षेप के रूप में ये बचा, मुझे निकला है ये चीज। तो अवक्षेपण का मतलब ये होता है बच जाना, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलना। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा ना दोस्तों कि जब रासायनिक क्रिया होगा ना तो ठोस पदार्थ क्या होगा ना, एक अवक्षेप के रूप में बाहर निकलेंगे, जलीय विलयंस। अब एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए तो हम लोग क्रिया कराते हैं ना, क्या क्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं तभी NaNO3, जैसे तो क्रिया में भी कराया था, मान लीजिए NaCl क्रिया है और इसको भी क्रिया कराया AgNO3 के साथ, तो क्या बनेगा भाई, NaNO3 बनेगा और AgCl बनेगा। तो जो है दोस्तों बना जो तो NaNO3 ना दोस्तों, वो क्या हो गया दोस्तों, आपका ये अवक्षेप के फॉर्म में निकल गया, ये अवक्षेप के फॉर्म में निकल गया। इसको क्या बोलेंगे, जब भी एरो का सिंबल ऐसे रहेगा दोस्तों, उसका मतलब होता है अवक्षेप के रूप में निकलना। और जो ऐसे तो सिंबल रहेगा बस, उसका दोस्तों मतलब होगा उत्सर्जन, उष्मा का उत्सर्जन या गैस का निकलना। समझ रहा? और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या होगा, क्या मैं लूँ, BaCl2 है ना, H2SO4, तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस HCl बनेगा। तो BaSO4 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ये अवक्षेप के रूप में निकला। तो जब भी जलीय विलयन से निकलेगा वो अवक्षेप के फॉर्म में ही निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अभिक्रिया की परिभाषा में क्या लिखूंगा, वैसा रासायनिक सभी ऑक्सीकरण में देखेंगे दोस्तों, सब देखेंगे आराम से, ठीक है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ जलीय विलयन से प्रतिफल के रूप में बाहर निकलते हो। अवक्षेप का मतलब वही होता है, बाहर निकलते हो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एजिस क्या है, Cl है, प्लस क्या आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या बना, NO3 बना ना, हाँ, तो इसे हो जाएगा आपका AgNO3 हो जाएगा, प्लस में आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, Na आपका Cl हो जाएगा। अब क्रिया का क्या बनाएगा दोस्तों, आपका NaNO3 बनाएगा, प्लस में आपका AgCl बनाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो मान लीजिए तो आपका AgCl मान लीजिए अवक्षेप ग्रुप में निकल गया, मान लीजिए यही निकल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये तो विलयन होगा ना, तो ये ठोस है, तो ये आपका दोस्तों AgCl जो निकला उसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों, बताइए तो, ये अवक्षेप है। और एग्जाम्पल लीजिए, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका, क्या लिया था भाई एग्जाम्पल, Ba क्या लिया था बताइए तो, है ना, Ba क्या था, BaCl2 था, प्लस में क्या आपका H2SO4 था। अब क्रिया क्या बनाया, BaSO4 बना दिया, प्लस में आपका क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा। तो मान लीजिए यही निकल जा रहा है BaSO4 अवक्षेप के रूप में, तो ये क्या अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब आते हैं नौमा की ओर। नौमा क्या होगा दोस्तों आपका पता है, उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी का अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी का मतलब क्या था, शोषी मतलब शोषण करना, खींच लेना, अवशोषण कर लेना। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में फ्रेंड्स क्या होगा ना, आपका अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए आपका क्या होगा, उष्मा की आवश्यकता होगा, उसमें आवश्यकता आपको पड़ेगा। जब आप अभिकारक की तरफ कुछ हीट दीजिएगा तभी आपका रिएक्शन होगा, तभी आपका कोई नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा। इसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ बात को, इंडोथर्मिक उष्मा शोषी में क्या होगा, आपका उष्मा जरूरत पड़ेगा, किसको जरूरत पड़ेगा, अभिकारक को पड़ेगा, है ना।
तब नया पदार्थ बनेगा। लेकिन वही ऊष्माक्षेपी में देखा जाए, एक्सोथर्मिक में देखा जाए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों कि जो ऊष्मा जो होता है ना, निकलता है। कहाँ निकलता है? उत्पाद की तरफ से, प्रोडक्ट की तरफ से। इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऊष्माशोषी का उल्टा ऊष्माक्षेपी क्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा, ऊष्मा निकलता है, और ऊष्माशोषी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और ऊष्माक्षेपी का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है ना, श्वसन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, भोजन का पचना, बहुत सारा आपको ऊष्माक्षेपी, उसमें एनर्जी मिलता है उस चीज से। तो ऊष्माशोषी में क्या लिखेंगे बताइए? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारक की तरफ ऊष्मा की आवश्यकता होती हो, फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो, फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो। समझ बात को? ऊष्माशोषी का मतलब शोषण करना, खींच लेना, निर्माण हो। क्या करता है ऊष्माशोषी? अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पे आपका ऊष्मा का आवश्यकता पड़ता हो, है ना, तब वो अभिक्रिया होता हो, है ना। जिसे दोस्तों देखिए, मान लीजिए KClO3, है ना, KCl वाले O3 है, ठीक है। इसको मैं दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए ऊष्मा दीजिएगा, इसको ऊष्मा दीजिएगा दोस्तों, तो ये मान लीजिए टूट जाएगा KClO में प्लस में O2 में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये ऊष्मीय अभिक्रिया है। उसमें क्या, उसमें शोषी है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे ऊष्मा दिए तब ये अभिक्रिया हुआ, दिए तभी हुआ। तो ये क्या बोले इसको? ऊष्मा शोषी बोलेंगे। ये उसी को, इसको तो बोलते हैं हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, है ना, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। तो ऊष्माशोषी हो गया। अब इसको नोट करिएगा दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों ऊष्माक्षेपी को देखेंगे, ऑक्सीकरण को देखेंगे, अवकरण को देखेंगे, और रेडॉक्स अभिक्रिया को देखेंगे। उसके बाद हमारा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे दहन, ज्वलन, संचारण, विकृति, गंधता। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, नौमा के बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग रिएक्शन में उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या बचा भाई नौमा के बाद? क्या हमारा 10वां क्या है? 10वां बताइए। ऊष्माक्षेपी। इस अंग्रेजी में क्या होता है पता है? इस अंग्रेजी में क्या होता है? एक्सोथर्मिक, EXOTHEREMIC लिख देता हूं, अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलता भाई? देखिए, एक्सो का मतलब बाहर होता है, एक्सो का मतलब बाहर, इंडो का मतलब अंदर, यानी कि बाहर मतलब उत्पाद की तरफ, है ना। उत्पाद बाहर होता है ना, अभिक्रिया पीछे होता है। तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा देखिए मैं अब बताया था, अवक्षेपण अभिक्रिया बताया था। अवक्षेपण में क्या हुआ था? अभिक्षेप प्राप्त हुआ था। अवक्षेप प्राप्त होना, अभिक्षेप मतलब प्राप्त होना, प्रेसिपिटेशन। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होगा दोस्तों? आपको इसमें ऊष्मा प्राप्त होगा। उसमें जो क्या था, उसमें एक पदार्थ जलीय विलयन से ठोस के रूप में पृथक हुए थे, अलग हुए थे। यहाँ क्या होगा दोस्तों? आपका ऊष्मा अलग होगा, ऊष्मा प्राप्त होगा आपको अभिक्रिया में। प्राप्त का मतलब उत्पाद की तरफ प्राप्त होना, है ना। और ऊष्माशोषी में क्या था? जरूरत पड़ा था किधर? अभिकारक की तरफ। इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल रहा है उत्पाद की तरफ से। तो क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है उत्पाद की तरफ, है ना। या ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्या डालूंगा बताइए तो? वैसा रासायनिक अभिक्रिया
वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ के निर्माण के साथ उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्माक्षेपी कहलाता है। समझ बात को? उष्माक्षेपी में क्या होगा, हमेशा हमेशा ऑलवेज निकलेगा उष्मा एनर्जी किधर तरफ, उत्पाद की तरफ, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। अभी एग्जाम्पल देखिए, जैसे फिर देखिए मान लीजिए हमें क्या करते थे, मैं कोयला देखो, कोयला ठंडे के दिन में कोयला को जलाए हैं तो कोयला क्या होता है, कार्बन ही होता है, उसको कोक बोलते हैं। तो कोयला जो फ्रेंड्स कार्बन को जब जलाते हैं ना फ्रेंड्स, कैसे जलता है, जब तक बिना ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई जलेगा नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की क्रिया कराए तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ धुआं निकलता रहता है और साथ साथ उष्मा निकलता है, और उष्मा को ऊर्जा भी बोलते हैं, है ना। तो ये निकलता है तो क्या हो गया हमारा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। जैसे मान लीजिए फिर से आप लोग एलपीजी गैस जलाए होंगे, एलपीजी का दहन, तो मैं CH4 दोस्तों जलाते हैं, अब मान लीजिए O2 जलाते हैं, O2 की उपस्थिति में तो क्या बनाता है वहाँ पे H2O रहता है और फिर CO2 गैस निकलता है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मत ध्यान रखिएगा कि मैं बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं अच्छे से कर देता हूँ CH4 प्लस यहाँ में 2 लगा देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 2 2 4 हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस कर दिया। देखिए मीथेन का दहन प्लस में क्या निकलेगा, यहाँ से उष्मा निकलेगा, तो मीथेन का दहन से भी उष्मा निकल रहा है, उष्माक्षेपी। कार्बन कोयला के दहन से भी उष्मा निकल रहा है, उष्माक्षेपी। आप लोग खाना वगैरह खाते होंगे तो भोजन जो पचता है ना उससे भी एनर्जी ही मिलता है, एनर्जी मिलना उष्माक्षेपी अभिक्रिया। सांस लेते हैं ना तो कोशिका को एनर्जी मिलता है ATP के फॉर्म में, वो भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही कहलाता है। LPG वगैरह घर में जलाते हो, गैस वगैरह LPG, तो वहां से भी उष्मा ही निकलता है, तभी खाना पकता है, तो भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। मैंने ढुका 11 नंबर क्या माना जाएगा, ऑक्सीकरण। बहुत देर से वेट कर रहा था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या भाई है। तो ऑक्सीकरण क्या कहलाएंगे, देखिए ऑक्सीकरण में 3 चीज का जरूरत पड़ता है। क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, देखिए इसका नाम बदलिए, देखिए ऑक्सीडेशन, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन, और डेशन का मतलब एडिशन, यानी कि जुटना, जुड़ना। तो ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। तो क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण में, क्या बोले, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, 3 चीज कंडीशन होगा, 3 चीज होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसी का अपोजिट अवकरण हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे बच्चे नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे, अरे मैं एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा जो आपको सीधे दिमाग में अटेगा। क्या बोलूंगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का संयोग, जिसमें फर्स्ट नंबर क्या डालेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है बताइए, तो संयोग होता है, पहला रूल। दूसरा कंडीशन, हाइड्रोजन का वियोग, मतलब हाइड्रोजन यदि हटेगा किसी यौगिक से, समझिए कि वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का वियोग मतलब हटना। थर्ड नंबर, इलेक्ट्रॉन का त्याग, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, फट से एग्जाम्पल देख लेते हैं। Cu प्लस क्या जगह, Cu प्लस H2O, अब क्रिया किया, CO बनाया और H2 बाहर निकल गया। तो यहां देखा जाए दोस्तों, तो यहां देखे जाए तो कॉपर जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं ना, है बट यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, इसका मतलब यहाँ कॉपर नहीं के साथ ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे जुटा ना कॉपर के साथ, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। हो गया। अगला देखते हैं 12 नंबर, और एग्जाम्पल लेते देखिए।
जैसे देखिए हाइड्रोजन का वियोग, तो वियोग मतलब यानी हाइड्रोजन हट जाना, है ना, हाइड्रोजन का हटना, तो क्या कहलाएगा भाई, देखिए तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर देते नया एग्जाम्पल देते तो नेक्स्ट किसका, मान लीजिए HCl अब क्रिया किया MnO2 के साथ, बनाया क्या MnCl2, है ना, और प्लस में क्या बनाया दोस्तों H2O बनाया, प्लस में Cl2 बनाया। तो यहाँ से तो देखा जा, यहाँ से देखा जा तो यहाँ पे तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पहले तो क्या करिए ना आप लोग बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। बैलेंस कैसे करिएगा, देखिए मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 4 सही बैलेंस हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ना, यहाँ देखिए मैं दूसरा क्या हाइड्रोजन का वियोग मतलब हाइड्रोजन का हटना, तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन जब नया कंपाउंड बना तो यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोग हुआ है, क्लोरीन का क्या हुआ है यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है, समझा ना। इसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है ना, इसके अंतिम जैसे कितना होता है 2 8 कितना होता है 3 होता है ना, 8 10 13 19 27 होता है, सही बात है। अब तो मान लीजिए ये क्या किया ना, त्याग कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन का, Al3+ हो गया, तो मैं यहाँ पे देखिए त्याग किया तो कितना बचेगा 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ पर इसका 13 इलेक्ट्रॉन था, अब 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाया Al3+, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ठीक है, तो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवकरण अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लेते हैं जरा क्या कहता है। देखिए रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अब इसका मीनिंग में आपका नाम छिपा होगा रिडक्शन, यानी कि इसमें क्या होगा रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब रिडक्शन में क्या होगा आपका रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा, ऑक्सीजन को हटाना है। तो जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटता है तो वो अवकरण हो जाएगा। जस्ट तीनों पॉइंट का अपोजिट कर दीजिए, ऑक्सीजन का यहाँ हटेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जुटेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, वो क्या कहलाएगा अवकरण हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे बताइए तो, ऑक्सीजन का वियोग, उल्टा करते चलिए ना भाई क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन का वियोग मतलब हटना। सेकेंड नंबर हाइड्रोजन का संयोग, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन हट रहा था ऑक्सीजन में, और अवकरण में क्या होगा हाइड्रोजन का संयोग होगा। थर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, क्या कहलाएगा अवकरण। एग्जाम्पल मैं यही एग्जाम्पल दे देता हूँ, Cu+H2O बनाएगा CO+H2। अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या ऑक्सीजन का वियोग मतलब ऑक्सीजन हटना, देखिए तो यहाँ पे हटा, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन है, यहाँ पे है ऑक्सीजन नहीं ना, हट गया ना, यहाँ सिर्फ H2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका अवकरण हो गया। तीसरा एग्जाम्पल ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का संयोग है ना, हाइड्रोजन का क्या होगा संयोग होगा, तो यहीं पे देख लीजिए भाई आपका, मान लीजिए मैं क्या क्रिया कराया इसके साथ H2+O2 के साथ बनाया H2O, देखिए तो क्या होता यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों क्या देखिए, यहाँ O2 के साथ क्या है कुछ नहीं है, यहाँ क्या H2O है, तो O2 का यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे O2 यहाँ था, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे जुट गया ना ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा आपका अवकरण हो गया। तीसरा ना पॉइंट मान लीजिए Cl क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्या होता 2 8 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होता है। अब मान लीजिए तो क्या किया क्लोरीन जो था ना 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो कितना हो जाएगा इसका Cl-2 8 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए तो यहाँ आपका 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ग्रहण किया ना, तो ग्रहण करना क्या होता है अवकरण अभिक्रिया होता है, तो ये क्या हो गया अवकरण अभिक्रिया। और फ्रेंड लास्ट एक और रिएक्शन बचा हुआ है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, उसको परिभाषा को कमेंट सेक्शन में बताना है क्या है वो अभिक्रिया, उस अभिक्रिया का नाम है
रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मतलब जहां अभिक्रिया साथ साथ हो, वैसा समय की अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया दोनों साथ साथ संपन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपको दोनों अभिक्रिया साथ साथ संपन्न हो गए, वो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा और अवकरण होगा, तो दोनों जब साथ साथ संपन्न होगा उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा होने जा रहा था, इसलिए मैं क्या किया, आज इस वीडियो में हम लोग अभिक्रिया तक ही देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही बता दिया, आपको 12 में बता दिया हूँ, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लिया वीडियो। तो आप जो बचा हुआ संक्षारण, विकृति गंधिता, दहन, ज्वलन ताप, एलपीजी, वो सारा जो टॉपिक बचा हुआ है इसको हम लोग अगला वीडियो में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें और बताऊंगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज तक वैसे नहीं, आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था आप सबके लिए, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल बहुत ही लगातार तैयारी कराई जाए, मेहनत कराए जा रहे हैं, चैप्टर खत्म कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किस टाइप से जाननी जरूर, है ना, MCQ लॉन्ग टाइप सबके साथ, इसलिए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि हम लोग को छोटा सा सपोर्ट मिलेगा इस चैनल का, ताकि हम लोग को बनाने में, आपको अच्छे करने में और मेहनत अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट मिलता है तो काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस चैनल को, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से तैयारी कर अच्छी मार्क्स लाएं, ठीक है। चलिए कुछ क्या बोलें, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।